हमने पिछले दिनों से सीखा है, उद्धार के विषय में सीखा। नए लोगों के लिए जिन्होंने अभी बपतिस्मा नहीं लिया, उनके लिए हम कई बार हमने परमेश्वर का वचन सीखा है। आज भी थोड़ा सा उसमें कुछ समय के लिए हम सीखेंगे। आज ही उद्धार का दिन है, इस बात को लेकर हम परमेश्वर के वचन से हमने सीखा है, उसी पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। परमेश्वर का वचन मरकुस 16 अध्याय, जब हम उसका 15 वचन पढ़ते हैं, 15-16 वचन पढ़ते हैं, 16 वचन मैं पढ़ता हूँ, 15-16। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो इधर हम देखते हैं 16 आयत में लिखा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यानी कि दो बातें, विश्वास करना और बपतिस्मा लेना, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करे या जो विश्वास करे और बपतिस्मा ना ले, वो दोषी उसका उद्धार नहीं होगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। तो इसी बात को लेकर आज भी हम सीखेंगे। मैं उन लोगों के लिए हम परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं जिन्होंने अभी तक क्या विश्वास भी किया है, परंतु अभी तक क्या नहीं लिया, बपतिस्मा नहीं लिया, मन नहीं फिराया, तो अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ। तो हम सीख रहे हैं आज क्या है, उद्धार का दिन है। तो पिछले दिनों से हमने कई बातों को सीखा। हम लूका 3 अध्याय में से और उसमें से कुछ बात आज भी हम सीखेंगे। कल भी हम उसमें से कुछ सीख रहे थे और आज भी हम उसमें से देखेंगे। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता इजराइल में जब सुसमाचार प्रचार कर रहा था, क्या सुसमाचार था उसका, कि मैं एक जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ, जैसे यशाया नबी ने कहा था। मतलब इजराइल को उस मसीहा के लिए क्या कर रहा था, तैयार कर रहा था। इजराइल का ध्यान उस मसीहा की तरफ मोड़ रहा था जो आ रहा है, यीशु आने वाला है, उसके लिए क्या करो। वो राजा आने वाला है, उसके लिए क्या करो, तैयार हो जाओ, मन फिराओ, और उसके योग्य क्या लेकर आओ, मन फिराव के योग्य क्या लेकर आओ, फल लेकर आओ। लिखा है उसका सूपा उसके हाथ में है, वो अपने खलिहान को साफ करेगा। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वो उनको क्या करेगा, काटा और आग में झोंका जाएगा। तो ऐसे कर कर जब यूहन्ना क्या कर रहा था, प्रचार कर रहा था यीशु मसीह के बारे में, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, वास्तव में विश्वास किया, क्योंकि बहुत सारे लोग मसीहा के इंतजार कर रहे थे। जैसे आज भी हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन का या गुप्त आगमन का क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और उसका सुसमाचार भी लोगों को बांट रहे हैं कि तो उस रीति से आज उस समय भी यूहन्ना क्या कर रहा था, प्रचार कर रहा था, मन फिराव का प्रचार कर रहा था, मसीहा का प्रचार कर रहा था, मसीहा आने वाला है। तो बहुत सारे लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर विश्वास किया। बहुतों ने क्या भी किया, मन फिरा कर क्या लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो वो यूहन्ना का मन फिराव और यूहन्ना का बपतिस्मा अलग था, परंतु नए नियम का विश्वास और बपतिस्मा क्या है, अलग है। ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं, जब यूहन्ना वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तो हम 7 वचन पढ़ते हैं। तब लिखा है, जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने के लिए निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने मन में यह न कहो, अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। मतलब बहुत सारे लोग क्या कर रहे, मन फिरा कर नहीं आ रहे, परंतु डर के मारे क्या कर रहे हैं, भीड़ की भीड़ बपतिस्मा लेने के लिए आ रही है। क्योंकि जब ऐसा सुसमाचार बताया जाता है, आज भी जब बहुत सारे विश्वासियों को जो अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, तो जब उनको बार बार बताया जा रहा है कि यीशु मसीह आने वाला है, उद्धार का द्वार बंद होने वाला है, और इसी करके क्या करो, तुम विश्वास करो, बपतिस्मा लो, तो हो सकता है बहुत सारे लोग डर के मारे बपतिस्मा ले लेते हैं, या बपतिस्मा लेने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। परंतु आपने समझना है, इधर क्या
यूहन्ना क्या कह रहा है? उनको कह रहा है, लिखा है तुम मन फिराव के योग्य क्या लेकर आओ, फल लेकर आओ। और यह न अपने मन में सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। अब्राहम वो था जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया, ये अपने आप को अब्राहम की संतान कहते हैं। परंतु यीशु मसीह जब यहूदियों में आए, यीशु मसीह ने भी उनको कहा, अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान क्या करते, काम करते। तुम अब्राहम की संतान नहीं हो, तुम अब्राहम को अपना पिता बोलते हो, परंतु अब्राहम के विपरीत तुम क्या करते हो, काम करते हो। तो अब्राहम विश्वासियों का भी पिता है, अब्राहम इज़राइल का भी पिता है, पुरखा है उनका अब्राहम। तो इसलिए वो उनको क्या था, अब्राहम की संतान बोलते हैं। वो आज बहुत सारे लोग खुद को विश्वासी तो बोलते हैं, परंतु अब्राहम के समान उनका विश्वास नहीं है। अब्राहम को परमेश्वर ने एक ही बार बोला, ए अब्राहम, छोड़ अपने पिता का घर, छोड़ अपने कुटुंब को, और उस देश में, एक देश में तुझे दिखाऊं, निकल कर आ। तो उसी समय अब्राहम एक ही आवाज में निकल कर आ गया, और परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर उसने क्या किया, विश्वास किया। तो इधर भी हम देखते हैं, इधर भी खाली विश्वास करने से काम नहीं बनेगा। विश्वास हमारे कामों में दिखना है। हमारे अंदर जो मन फिराव आया है, वो मन फिराव क्या करना है, दिखना है। ऐसा बहुत सहज है कि जब ऐसा सुसमाचार प्रचार किया जाए तो डर के मारे क्या ले लेते हैं, बपतिस्मे के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय भी ऐसा ही हुआ। और दूसरे बपतिस्मा लेने के वाले लिखा, भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं। आज भी डर के मारे भी लोग बपतिस्मा लेते हैं, या आज ज़्यादातर दुनिया में प्रचार किया जाता है, यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम्हारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, तुम्हारे घर में शांति आएगी, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। भौतिक चीज़ों का भी प्रचार किया जाता है, चंगाई का, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रचार धड़ल्ले से होते हैं आज भी, और ये बहुत सदियों से होते आ रहे हैं। तो इधर हम देखते हैं बहुत सारे लोग, आज हमारे इस मोहल्ले में भी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो अभी तक भी उनको उद्धार है क्या चीज उनको मालूम नहीं, परंतु उन्होंने बपतिस्मे लिए हैं। बहुत सारी दुनिया है, उन्होंने बपतिस्मे लिए, यानी कि बहुत सारे लोग बेचारे, बहुतों को तो मतलब ये बताया जाता है कि तुम विश्वास करोगे, बपतिस्मा लोगे, तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम्हें भौतिक आशीष मिलेगी, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी, तुम नरक से बच जाओगे, या तुम्हें स्वर्गीय बातें, स्वर्ग में मिलेगा। ऐसे कर कर या तो लोगों को डराया जाता है, या लोगों को क्या दिया जाता है, लालच दिया जाता है। इसलिए लोग क्या कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, परंतु वो बपतिस्मा क्या नहीं है, सही बपतिस्मा नहीं है। इसलिए हमने उस चीज को क्या करना है, तो मन फिराव के योग्य क्या दिखना है, काम दिखना है। हमारा विश्वास, एक पापी व्यक्ति का विश्वास उसके कामों से दिखना है। अगर पाप के प्रति कायल नहीं होता, पाप के प्रति मन नहीं फिराता, पश्चाताप नहीं है उसके अंदर, अगर वो यीशु को क्रूस पर चढ़ाए, यीशु को अपने जीवन में प्रभु कर कर, उद्धार करता कर कर, छुड़ाने वाला कर कर, प्रभु मुझे मेरे पाप से छुड़ा कर कर, मतलब अगर उसके अंदर वो सच्चा पश्चाताप नहीं है, मन फिराव नहीं है, तो बपतिस्मा लेने का भी कोई क्या नहीं होगा, उसको लाभ नहीं होगा। तो जब यूहन्ना ने उनको बड़ी सख्त शब्दों में क्या कहा, वास्तव में सुसमाचार क्या, मीठा मीठा नहीं होता सुसमाचार। सुसमाचार एक व्यक्ति के पाप को क्या करता है, प्रकट करता है कि इंसान तू पापी है, और दूसरी बात, परमेश्वर तुझे प्यार करता है। जो दंड तुझे मिलना था उसने स्वयं देहधारी होकर, यीशु मसीह में होकर, उसने तेरे सारे पापों की सजा, मतलब सुसमाचार क्या है, परमेश्वर का क्रूस पर प्रेम भी देखता है एक पापी व्यक्ति, और पाप के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भी देखता है। दो बातें, दो संदेश क्रूस से मिलते हैं, एक तो परमेश्वर का प्यार, और दूसरा पाप के ऊपर परमेश्वर का कितना भयानक कोप है। एक पाप के ऊपर, एक पापी के ऊपर कितना बड़ा दंड था जो यीशु मसीह ने वो दंड को लिया है। तो दोनों बातें क्या होती हैं, तो इसलिए एक व्यक्ति जब क्रूस की कथा को सुनता है, परमेश्वर के प्यार को, और क्रूस के ऊपर परमेश्वर का न्याय कितना भयानक रीति से गिरा है, तो इसलिए वो अपने पाप से फिर क्या करता है, मन फिराता है। न किसी वो लालच से,
न स्वर्ग जाने के लालच से, न नरक जाने के डर से, न भौतिक आशीषों के लालच से, न चंगाई पाने के लिए, न दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के लिए बपतिस्मा नहीं लेता, बल्कि वो सच्चा पश्चाताप उसके अंदर आता है, मन फिराव उसके अंदर आता है। सच्चाई जब उसने जानी है तब क्या करता है वो, मन फिरा कर क्या करता है, बपतिस्मा लेता है। तो इधर हम देख सकते हैं, आपको मालूम है जब पतरस ने इन्हें, इधर एक थोड़ी सी इसके नीचे भी हम पढ़ते हैं, तो जब उसने, यूहन्ना ने ऐसे सख्त शब्दों में उनको कहा कि मन फिराव के योग्य फल लेकर आओ। आपको मालूम है आज ऐसे परमेश्वर के अभिषिक्तों की ज़रूरत है जो एक व्यक्ति को, क्योंकि बहुत सारों के अंदर क्या नहीं आता, मन फिराव नहीं आता। और अगर पास्टर ने थोड़ा सा, या सुसमाचार सुनाने वाले ने, किसी ने थोड़ा सा भी क्या कर दिया, कुछ उन ऐसे सख्त शब्दों में किसी से बात कर दी, तो मन मुटाव करके चले ही जाएंगे। आपको मालूम है यीशु मसीह के पास एक वो आई, कनानी स्त्री आई, और उसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी। प्रभु को उसने कहा, प्रभु मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताती और निकाल दी। यीशु ने कहा, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। मतलब इतने सख्त शब्दों में उसको क्या कहा। अगर कोई ऐसी कैसी स्त्री होती, या आज हमारे जैसा कोई होता, हम आए यीशु के पास और यीशु क्या कह रहा है, उसके शब्दों में अगर देखा जाए, लिखा है बच्चों की रोटी कुत्तों के लिए नहीं है, परंतु तो भी उस स्त्री ने क्या नहीं कहा, उसने यीशु के विरोध में कुछ नहीं कहा, रूठ के नहीं गई। इतने सख्त शब्द सुनने के बाद भी उसने क्या कहा, नम्रता के साथ उसने क्या कहा, हे प्रभु ठीक है, परंतु कुत्ते भी तो स्वामियों की मेज पर की झूठन से क्या करते हैं, अपना पेट भरते हैं। तो मतलब उसके अंदर क्या था, इतना विश्वास था। ऐसे सख्त शब्दों का भी उसने गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसने स्वीकार किया कि हम प्रभु यही हैं, तो भी प्रभु तू हम पर क्या कर, दया कर। तो भी प्रभु स्वामी की मेज पर ही तो खाते हैं वो भी, प्रभु मुझ पर क्या कर, दया कर। तब यीशु ने कहा, हे स्त्री तेरे विश्वास बड़ा है, इसलिए जा, तेरी बच्ची में से क्या हो गया, दुष्ट आत्मा निकल गई। परंतु आज अगर ऐसा शब्द कोई कहे तो हम क्या करेंगे। यूहन्ना के शब्द इधर तसल्ली के शब्द नहीं है, परंतु बहुत से सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम इस तरीके से बच जाओगे। जब तक तुम्हारे अंदर मन फिराव के योग्य क्या नहीं दिखेगा, फल नहीं दिखेगा। तो जब उसने इतने सख्त शब्दों में उनसे बात करी, तब बहुत सारे लोग आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं। 10 वचन में मैं पढ़ता हूँ, 9-10 वचन। वो कहता है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा हुआ है, इसलिए कि जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा तो हम क्या करें, पूछ रहे हैं हम क्या करें। उसने उससे कहा, उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हैं वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। देखो, मन फिराव, एक व्यक्ति के अंदर मन फिराव आया, उसके कामों से दिखेगा। अगर जीवन में बदलाव नहीं आया, सोच में बदलाव नहीं आया, अगर मन के अंदर कुछ हुआ नहीं है, वैसे ही बपतिस्मा ले रहा, तो उस बपतिस्मा किसी काम का नहीं है। और आगे फिर महसूल लेने वाले, तो लिखा है, महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने के लिए आए और उससे पूछा, हे गुरु हम क्या करें। महसूल लेने वाले आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के लोग आ रहे हैं यीशु मसीह पर। जब उसने यीशु मसीह का प्रचार किया, लोग सब विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उसका प्रचार ही ऐसे था। आज भी जब ऐसा प्रचार किया जाता है देश दुनिया में, प्रभु यीशु का आगमन निकट है, दंड की आज्ञा, न्याय आने वाला है, बहुत महामारियां आएंगी, मन फिरा लो, यीशु पर विश्वास कर लो, तो हो सकता है बहुत सारे लोग भीड़ क्या करे, बपतिस्मा ले। परंतु आपने समझना है, अगर आपने क्रूस को नहीं समझा, अगर आपके लिए यीशु ने क्या किया है, और अगर आपने नहीं समझा कि पाप कितना भयानक है, पाप की सजा कितनी भयानक है, अगर मैं पापों से मन नहीं फिराऊंगा, पश्चाताप नहीं करूंगा, तो बपतिस्मा लेने से भी क्या नहीं है, उद्धार नहीं है। तो उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक नहीं लेना। मतलब बेईमानना, 2 नंबर का काम, चोरी या
अपने अपने स्वार्थों को, दूसरे की चिंता नहीं करना, इन सारी चीज़ों को क्या करना है, इन सब चीज़ों से मन फिराना है। बहुत सारे लोग आज भी क्या हैं, बपतिस्मा ले लिया, आज भी वही काम करते हैं। पहले भी टीवी देखते थे, संसार की इच्छा, शरीर की इच्छा और पाप के वो काम, पहले भी बेईमानना, पहले भी झूठ बोलते थे, और विश्वास करने के बाद भी झूठ बोलना, बेईमानना करना, हेरा फेरी करना। बपतिस्मा तो ले लिया परंतु ये काम छूटे नहीं है। आज बहुत सारे लोग हैं, पहले भी जैसे लड़ते थे अन्य जातियों के साथ, पड़ोसियों के साथ जैसा व्यवहार करते थे, जब पाप में थे, जब अन्य जाति थे, और विश्वास में आने के बाद भी वही काम करते हैं। आज अगर हम इधर ऋषिकेश में रहते हैं, अगर हम बपतिस्मा देते, अब तक कितनों को इधर हमने बपतिस्मा दे देना था, कितने लोगों ने हमें बपतिस्मा लेने के लिए हमारे पास है, हमें भी बपतिस्मा दो, परंतु हमने किसी को क्या नहीं दिया। परंतु अगर और जगह ऐसे बपतिस्मा लेने के लिए कोई बोलता है तो उसी समय उसको बपतिस्मा दे देते हैं। उसके अंदर नया जन्म हुआ है या नहीं, उसने सच्चा पश्चाताप हुआ है या नहीं, उससे मतलब ही नहीं है। बस यीशु पर विश्वास करे और जो बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा, उद्धार। तो इस वचन को लेकर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और देते हैं, परंतु वचन के आधार पर उनका क्या नहीं होता। अगर जीवन बदला नहीं है, पापों के प्रति अगर पश्चाताप नहीं है, और अगर उनके जीवन में बदलाव नहीं आया है, आज भी वो बपतिस्मा लेकर गाली देते हैं, आज भी वो बपतिस्मा लेकर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमाना करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, तो उन ऐसा नहीं है कि बपतिस्मा लेने के बाद बिल्कुल एक व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, परंतु पाप जो है, उस पाप से वो व्यक्ति क्या करता है, मन फिराता है। हो सकता है बपतिस्मा लेने के बाद उद्धार पाया व्यक्ति भी कुछ अनजाने में क्या हो जाए, सचेत ना होकर जैसे एकदम झूठ निकल गया, परंतु पश्चाताप आता है, उसी से मन फिराता है, उसे पवित्र आत्मा और उसका विवेक उसे कायल करता है। ठीक है ना। तो इसलिए एक व्यक्ति के अंदर बपतिस्मा लेने से पहले अंदर एक सिद्धांत आना है, जैसे जक्कई के अंदर आया। यीशु ने कब कहा कि आज इस घर में उद्धार आया? जब यीशु के उपस्थिति को जब उसने अनुभव किया अपने जीवन में, जब उसके घर में जब यीशु आया तो उसको पाप याद आ रहे हैं अपने, और यीशु का प्यार देख रहे हो, अपने पाप याद आ रहे हैं कि मुझ पापी के घर में, सब लोग भी उसे पापी कहते हैं, और वो जक्कई क्या करे, मुझ पापी के घर में यीशु आया। तो इसलिए उसको अपने पापों पर पश्चाताप आया, और उसका काम, उसका विश्वास उसके कामों में हम देखते हैं। वो क्या कहता है, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और अगर किसी का अन्याय से मैंने लिया उसका 4 गुना फेर देता हूँ। अगर ऐसा आज जो बपतिस्मा लेने के लिए आता है व्यक्ति, अगर आज ऐसा करेगा तो वो क्या कंगाल नहीं हो जाएगा क्या? अब अगर हम थोड़ा सा इस चीज को सोचें तो उसके पास क्या बचा? आधी संपत्ति तो उसने कंगालों को दे दी, और क्योंकि अन्याय से भी लिया है उसने। हालांकि अभी उसने बांटा नहीं है जब उसने प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार, परंतु उसके मन बदल गया, उसके मन में परिवर्तन आ गया, उसकी सोच बदल गई। जिस चीज से अब तक उसे प्यार था उस चीज से अब इसको नफरत आ गई, और प्रभु यीशु से उसे क्या आ गया, प्यार आ गया। प्रभु यीशु को उसने अपना प्रभु कर कर क्या कर रहा है, तो तब उसको प्रभु ने कहा आज इस घर में क्या आया है, उद्धार आया। तो अगर एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार आना है तो उसे पापों के प्रति सच्चा पश्चाताप आना है, और जिस चीज से, पाप से, हेरा फेरी से, और जिस चीजों से पहले वो प्यार करता था उनके प्रति उसके अंदर एक नफरत आनी है। तब तक क्या नहीं आएगा, उद्धार का। इसलिए यीशु ने भी कहा, निकोदेमुस आया यीशु के पास, उसको भी यीशु ने कहा, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले वो कभी भी स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता, चख नहीं सकता, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, उसका अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए आत्मिक तौर पर जन्म लेना बहुत जरूरी है। एक जन्म हमें माँ बाप से मिलता है, जन्म ही से हम पापी हैं, आत्मा मरी हुई है, परंतु आत्मा में परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा नया जन्म होना है। तो इसलिए हमने उस बात को क्या करना है। हो सकता है बहुत सारे कारण हो सकते हैं बपतिस्मा लेने। कुछ अगर माँ बाप विश्वासी हैं तो बच्चे सोचते हैं, बच्चों को बोलते हैं भाई
यीशु ही रास्ता है। और हम जब विश्वास करते हैं तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, इसी में विश्वास करना पड़ेगा। तो हो सकता है बच्चे मजबूरी के कारण, माँ बाप के कारण बपतिस्मा ले लें, विश्वास कर लें, या पति पत्नी के कारण बपतिस्मा ले लें, या पत्नी पति के कारण, या माँ बाप के कारण बच्चे ले लें, या बच्चों के कारण माँ बाप बपतिस्मा ले लें। परंतु ओ बपतिस्मा क्या नहीं है जब तक नए सिरे से जन्म नहीं आता, जब तक पाप के प्रति सच्चा पश्चाताप अंदर नहीं आता, जब तक क्रूस की कथा, क्रूस की गंभीरता एक व्यक्ति को समझ में नहीं आती है, जब तक सच्चे हृदय से प्रभु यीशु के पास वो पश्चातापी मन से नहीं आता है, तब तक उसके जीवन में क्या नहीं आएगी, वो उद्धार की खुशी। भले ही वो बपतिस्मा भी ले ले, उद्धार की खुशी उसके अंदर क्या नहीं होगी, आएगी नहीं। हम एक वचन और इसमें पढ़ते हैं, अभी हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय हम पढ़ते हैं। आपको मालूम है प्रेरितों के काम में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने के बाद उठाया गया और 40 दिन तक वो चेलों को दिखाई देता रहा, स्वर्गीय राज्य के और उनकी बातें करता रहा, और उसके बाद जब स्वर्ग में उठाया गया 10 दिन के बाद चेले जब इंतज़ार कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा, पेंतेकुस्त का दिन जब आया, पवित्र आत्मा से भरा हुआ पतरस, जिस पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया था, वो ही पतरस जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ उसी यहूदी समाज के बीच में जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, दिलेरी के साथ क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। उसका 2 अध्याय का अगर आप उसमें पूरा पढ़ोगे, पतरस का भाषण, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। यीशु पतरस खड़ा होकर यहूदियों से क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है, उसी यहूदी समाज से जिन्होंने कुछ दिन पहले यीशु को इन्हीं गलियों में ले जाकर बिना रहम के, बिना दया के उसको क्रूस पर चढ़ाया है। तो उन्हीं यहूदी लोगों के बीच में खड़ा होकर क्या कह रहा है, अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। मतलब उसी यीशु को जिसको तुमने क्या किया, क्रूस पर चढ़ाया है। तुम उसके गुनहगार हो, तुमने उसे क्रूस पर चढ़ाया है, तुम्हारे पापों के कारण क्रूस पर मरा है यीशु मसीह, परंतु परमेश्वर ने उसे क्या किया है, मसीह भी और प्रभु भी ठहराया, उसे मुर्दों में से जिलाया, उसकी देह सड़ने न पाई। पूरा भाषण आप इसमें पतरस का पूरा सुसमाचार पढ़े, तब लोगों के हृदय क्या हो गए, छिद गए, लिखा है। और वो पूछ रहे हैं, हे सज्जन, इसमें लिखा है तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और अन्य प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें। मतलब एक व्यक्ति ने सुसमाचार सुनते समय उसका हृदय छिदना है, उसको मालूम होना है कि मुझ पापी के लिए यीशु मसीह मरा है, यीशु की मृत्यु का जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं पापी ना होता तो यीशु कभी भी क्रूस पर ना मरता, मुझ पापी के लिए यीशु क्रूस पर मरा है। तो जब वो एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा इस काम को, इस बात को उजागर करता है, उसको जब बुद्धि खोलता है, समझ खोलता है, और ये सत्य जब उस व्यक्ति को मालूम होता है कि मुझ गुनहगार ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया है, वो दंड मेरा था, वो सजा मेरी थी जो यीशु ने उठाई है। यानी कि पतरस क्या कह रहा है, कह रहा है तुम उसके जिम्मेदार हो, तुमने उसे क्रूस पर चढ़ाया है। तो लोगों के हृदय क्या हो गए, छिद गए। हृदय छिदना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोगों के हृदय छिदते नहीं है। जैसे उड़ाऊ पुत्र जब होश में आया, जब अपने आपे में आया, जब उसको एहसास हुआ कि मैं हूं वो पापी, मैंने गुनाह किया है स्वर्ग के विरोध में और परमेश्वर पिता के विरोध में, मैंने उसकी संपत्ति को कुकर्मों में उड़ाया, उसके दिए हुए अनमोल जीवन को। तो जब एक पापी व्यक्ति अपने आपे में आता है तो पश्चाताप आता है, उसके अंदर मन फिराव आता है, और वह फूट फूट कर रोता है और वापिस आता है वो परमेश्वर के वो घर में। और क्या कहता है, क्या कहता है, कुछ पाने के लिए नहीं आ रहा वो, बल्कि पश्चाताप कर रहा है कि मुझे अपने घर में नौकर के समान रख ले, मैं पुत्र कहलाने के क्या नहीं योग्य नहीं हूँ, मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है। तो तब पिता उसे क्या कर रहा है, दौड़कर गले लगा रहा है, चूम रहा है, उसे स्वीकार कर रहा है। इधर भी हम देखते हैं
उन्हीं लोगों ने जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, जो उसके क्रूस पर मृत्यु के जिम्मेदार थे, उनको जब पतरस सीधा बोल रहा है कि तुमने उस जीवन के कर्ता को क्रूस पर चढ़ाया है, तुम हो उसके असली गुनहगार, रोमी सिपाहियों ने नहीं, वास्तव में तुम हो उसके जिम्मेदार। तो तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और तब वो क्या कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। तब पतरस क्या कह रहा है उनको, पतरस उनको कह रहा है, लिखा है मन फिराओ, मन फिराओ। पश्चाताप इसमें पूरा नहीं है, अगर आप पूरा सुसमाचार पढ़ेंगे उसमें वही बातें हैं। मन फिराओ, स्वीकार करो कि गुनहगार हम हैं, पश्चाताप करो कि हमने गुनाह किया है, पाप किया, उस जीवन के कर्ता को क्रूस पर चढ़ाने के गुनहगार जिम्मेदार हम हैं। हमारे कपड़ों पर लगे हैं उसके लहू के छिंटे, जो बता रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके तुम गुनहगार हो, तुम गुनहगार हो, तुम उस पवित्र यीशु मसीह जो निर्दोष निष्कलंक था उसके गुनहगार तुम हो, उसके मृत्यु के गुनहगार तुम हो, वो सजा तुम्हारी थी, वो दंड तुम्हारा था जो यीशु ने लिया। तो एक व्यक्ति को जब ये सच्चाई मालूम चलती है कि गुनहगार पापी मैं था और यीशु मसीह मुझ पापी के लिए मरा है, फिर वो कुछ पाने के लिए बपतिस्मा नहीं लेता, बल्कि यीशु मसीह को रोते रोते पश्चाताप के साथ आता है, प्रभु मेरे पापों से मुझे छुड़ा, मैंने गुनाह किए हैं, मैं हूँ वो दोषी, पिता मेरे परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर। उसी यीशु को जिसको क्रूस पर चढ़ाया था, जिसको नंगा लटकाया गया था, जिसको कोड़े मारे थे, उसी यीशु को अपना प्रभु भी और उद्धार करता कर कर भी क्या करता है, एक व्यक्ति स्वीकार करता है। तो पतरस वही उनको बोल रहा है, कह रहा है मन फिराओ और क्या करो, लिखा है मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, हर एक व्यक्ति। बहुत बार माँ बाप के कारण बच्चे भी बपतिस्मा ले लेते हैं, उनको पापों का एहसास ही नहीं है। माँ बाप ने जोड़ दिया, बपतिस्मा ले लिया, पति ने जोड़ दिया, पत्नी ने बपतिस्मा ले लिया, बच्चों ने जोड़ दिया, माँ बाप ने बपतिस्मा ले लिया, पास्टर ने जोड़ दिया, विश्वासी ने बपतिस्मा ले लिया। निश्चय हम तो बोलेंगे कि प्रभु की आमद निकट है, एक प्रभु का जन बोलता ही है, परंतु उसका मतलब ये नहीं है पास्टर, अब कई बार पास्टर ने बोल लिया तो अब तो बपतिस्मा ले ही लेता हूँ। ऐसे बपतिस्मा लेने से भी उद्धार नहीं होगा जब तक हृदय नहीं छिदेगा, जब तक आप क्रूस पर किए गए उस यीशु के काम को नहीं समझोगे, जब तक आप पिता के प्यार को नहीं समझोगे, पिता ने मुझ पापी से कितना प्यार किया है, जो सजा मेरी थी वो यीशु ने उठाई है, मेरी जगह में यीशु मरा है। फिर वो एक व्यक्ति संसार से प्यार नहीं करता, संसार के लोग क्या कहेंगे, पति क्या कहेगा, पत्नी क्या कहेगी और समाज क्या कहेगा, फिर नहीं डरता वो। फिर वो अब संसार से भी मन फिराता है, संसार के लिए मर जाता है, वो पाप से मन फिराता है, पाप के लिए मर जाता है। और तब उसके अंदर उस मरे हुए व्यक्ति को, उस पापी व्यक्ति को जो पहले क्या करता था, पाप करता था, पहले यीशु के विरोध में चलता था, उस मरे हुए व्यक्ति को दफन करना है बपतिस्मा। अगर वो व्यक्ति मरा ही नहीं है, उस व्यक्ति पापी व्यक्ति को अभी अपने आपे में नहीं आया, वो होश में नहीं आया, पाप के लिए अभी वो मरा ही नहीं है, पापी होने का उसको एहसास ही नहीं अभी तक आया, तो फिर बपतिस्मा लेने का भी ख्याल नहीं होगा उतना। तो इधर हम देखते हैं, लिखा है मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में क्या ले, बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का क्या पाओगे, दान पाओगे। तो जब पतरस ने ये सुसमाचार बताया, मन फिराव का सुसमाचार, पाप जब उनके ऊपर प्रकट किए कि तुम क्या हो, दोषी हो, हे इंसान, हे पापी व्यक्ति, मरना तुझे था, तेरी जगह पे यीशु मरा है। तो इस प्रकार यह है वास्तव में सच्चा सुसमाचार, जो चंगाई का सुसमाचार है, भौतिक आशीषों का सुसमाचार है, तसल्ली का और प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों का सुसमाचार है, वो वास्तव में सुसमाचार नहीं, वो दूसरा सुसमाचार है। आज दूसरा सुसमाचार जोरों से काम करता है।
आज लोग जब कुछ संसार छोड़ने की, पाप छोड़ने की, कोई बुराई छोड़ने की बात आती है तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यीशु भी उनको चाहिए, संसार भी उनको चाहिए, यीशु भी उनको चाहिए, पाप भी उनको चाहिए। पाप से भी प्यार है, यीशु यीशु भी चाहिए। संसार से भी प्यार है, यीशु भी चाहिए। संसार समाज का भी प्यार मोह है, और यीशु को भी। धन दौलत के भी लालची हैं, मतलब कुछ किसी को क्या नहीं है। इधर हम देखते हैं, हम यूहन्ना ने जो प्रचार किया वो भी मन फिरा, उनके कामों में उसने बताया कैसे मन फिराना है, क्या करना है तुमने। और इधर भी हम देखते हैं जक्कई का कैसे उद्धार हुआ, जब उसने खड़े होकर कहा, हे प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। ये बातें कहाँ से आ गई इसके अंदर? इसका मन बदल गया। जब तक एक व्यक्ति का मन नहीं बदलता, उसकी सोच नहीं बदलती, वो कभी भी ऐसा काम कर ही नहीं सकता। जो दोनों हाथों से लूटने वाला व्यक्ति था, जो पाप करने वाला व्यक्ति था, जो 2 नंबर से कमाने वाला व्यक्ति था, जो झूठ बोलने वाला था, जो पाप से प्यार करने वाला था, जो धन दौलत से प्यार करने वाला था व्यक्ति, वो आज एकदम बदल कैसे गया? बपतिस्मा लेकर नहीं बदल रहा ये, बल्कि पहले बपतिस्मा लेने से पहले इसके जीवन में बदलाव आया है। अब इसको अपने पापों का एहसास हुआ है वास्तव में, तब यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार है। तो इधर भी हम देखते हैं पतरस जब प्रचार कर रहा है तो वो क्या किया, फिर उन्होंने जिनके हृदय छिद गए, जिनको बताया कि अपने अपने पापों की क्षमा के लिए अब यीशु के नाम में क्या लो, बपतिस्मा लो, मन फिराओ। अब फिर 41 वचन हम पढ़ते हैं, लिखा है अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने क्या लिया, बपतिस्मा लिया। यहाँ चंगाई का प्रचार नहीं कर रहा था पतरस, यहाँ भौतिक आशीष मिलेगी उसका प्रचार नहीं कर रहा था पतरस, यहाँ तुम स्वर्ग में चले जाओगे, नरक में बच जाओगे, उसका लालच देकर भी लोगों को क्या नहीं कर रहा था, परंतु क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार कर रहा था। वो क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने का जिम्मेदार कौन है, उसका प्रचार कर रहा था। यह है असली सुसमाचार। तो जब उन्होंने ये सुसमाचार सुना तो उनके हृदय छिद गए, और तब वो पूछ रहे क्या करें। तो पतरस क्या रहा है, उनको अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु पर न केवल विश्वास करो बल्कि मन फिराकर क्या करो, बपतिस्मा लो, तो तुम्हारा उद्धार होगा, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो 41 में लिखा है अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। वचन ग्रहण करना, वचन ग्रहण करना, कौन सा वचन? आशीष का वचन नहीं है इधर एक भी, चंगाई का वचन नहीं है इधर एक भी, भौतिक आशीष मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा या नरक से बच जाओगे, वो नहीं है, परंतु असली सुसमाचार बता रहा है। तब उनके हृदय छिद गए, उनका पाप उनके ऊपर प्रकट किया। एक इंसान को मालूम हुआ उनको कि हम पापी, हम गुनहगार हैं, हम दोषी हैं। तब उन्होंने क्या किया, तो ये है असली मन फिराव, हृदय छिद गए। तब उन्होंने क्या किया, बपतिस्मा लिया। और लिखा है उसी दिन, जैसे हम आज भी सीख रहे हैं, आज ही उद्धार का दिन है। एक व्यक्ति को जब मालूम होगा कि मुझ पापी के लिए यीशु मसीह मरा है, गुनहगार मैं हूं, इसलिए अब सजा का दोषी मैं हूं, इसलिए जो पापी अपने पापों को मान लेगा उसके पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, जो मानेगा नहीं वो दोषी ठहराया जाएगा। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, अगर आप यूहन्ना की अंजील और उसका 3 अध्याय का 19 वचन भी हम पढ़ लेते हैं, 3 अध्याय का 19 वचन अभी हम प्रार्थना करते हैं। लिखा है 19 में, और दंड की आज्ञा का कारण यह है, दंड की आज्ञा का कारण क्या है, कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम क्या थे, बुरे थे। तो जिनके काम बुरे हैं, जो अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जानते हैं, उनके ऊपर है दंड की आज्ञा। परंतु जो मान लेते हैं प्रभु मैं गुनहगार हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे स्वर्गीय जीवन दे, पिता मैंने तेरे विरोध में गुनाह किया है, प्रभु मैंने स्वर्ग की दृष्टि में और पिता परमेश्वर के विरोध में मैंने पाप किया, प्रभु मैं अपने गुनाह मानता हूँ, प्रभु यीशु तू मेरे लिए क्रूस पर मरा, प्रभु मैं अपना जीवन का व्यक्तिगत प्रभु और उद्धार करता तुझे स्वीकार करता हूँ, मेरे जीवन में आ, मेरे पापों को क्षमा कर। जब इस रीति से एक पापी व्यक्ति प्रार्थना करता है और तब उसका क्या होता है,
उसका पापों की माफ़ी होती है। और फिर क्या करता है, वो बपतिस्मा लेता है, इस वचन को ग्रहण करता है, बपतिस्मा लेता है। और संसार क्या कहेगा उसको इसकी चिंता नहीं है। आपको मालूम है पहली सदी में कितने लोगों ने, जब इतना सताव था, मतलब जो भी यीशु पर विश्वास करता था उसका घर छीन लिया जाता था, उसके बच्चे छीन लिए जाते थे, तो भी लोग क्या करते थे, बपतिस्मा लेते थे। मरने के लिए बपतिस्मा ले रहे हैं, सारा कुछ उनसे छीन लिया जाएगा तो भी क्या नहीं कर रहे, वो डर नहीं रहे हैं। परंतु अगर आज ऐसा हो जाए कि आज मैं यीशु पर विश्वास करूं, या मेरा पति गुस्से हो जाएगा, या लोग पड़ोसी मुझे क्या कहेंगे, यही डर रहता लोगों के अंदर। पहली सदी के लोगों को हम देखें, उनका घर छीन लिया जाता था जब बपतिस्मा लेते, जो यीशु पर विश्वास करता था, इतना सताव था, तो भी लोग क्या कर रहे थे, वो कुछ पाने के लिए बपतिस्मा नहीं लेते थे, बल्कि उस महान यीशु के प्यार को और मुझ पापी के लिए यीशु मरा, उन बातों को समझ, असली सुसमाचार उस समय पतरस और चेले प्रचार करते थे। आज प्रचार कितने बदल गए, भौतिक चीज़ों के लिए प्रचार किए जाते, आशीष मिलेगी, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, आशीष मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, नरक में से जाने से बच जाएंगे, ऐसे कर कर प्रचार किया जाता है और भीड़ की भीड़ बपतिस्मा लेती है। परंतु अगर असली पश्चाताप नहीं आया, एक व्यक्ति अपने आपे में नहीं आया और उसको सच्चाई, क्रूस पर की घटना उसे मालूम नहीं, क्रूस पर मरने वाला कौन था और उसका जिम्मेदार कौन है कर कर उसे मालूम नहीं हुआ, और उस यीशु को अपने जीवन में सबसे बढ़कर, प्रभु का मतलब है प्रभु यीशु से बढ़कर मेरे जीवन में और किसी को स्थान नहीं है। जिसको इससे पहले पाप को स्थान था जीवन में, पाप राज्य करता था एक व्यक्ति के अंदर। प्रभु जब पाप के लिए मर गया, पाप से मन फिराया, क्रूस की तरफ देखा और उसी यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धार करता स्वीकार किया, तो अंदर से पाप की ताकत निकल गई, पाप की जंजीरें टूट गई, और उसी समय उसका क्या, इसलिए यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप पे में आना है, इस सच्चाई को आपने समझना है, आपके लिए यीशु मरा है। तो उन्होंने, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, क्या किया, लिखा उसी दिन जब सच्चाई मालूम चली, उसी दिन, अगले दिन नहीं, एक महीने बाद नहीं, लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोच रहे, उसी दिन लिखा है 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और उनमें मिल गए। और वो क्या कर रहे हैं, बपतिस्मा लेके चले गए अपने रिश्तेदारी में, चले गए अपने काम धंधे पर, क्या करें, लिखा है वो प्रेरितों से क्या पाते हैं, शिक्षा पाते हैं और संगति रखते हैं। आज बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेकर उनको पता भी नहीं चलता, महीनों तक पता भी नहीं वो कहाँ है। जो फोन करता था हमें बपतिस्मा दे दो, अब उसका पता भी नहीं वो कहाँ है। मतलब अगर जीवन में असली काम होगा तो क्या करेगा वो, लिखा है उनमें मिल गए और उनका अब काम बदल गया, उनकी सोच बदल गई, उनका जीने का ढंग तरीका सब कुछ बदल गया। अब वो क्या कर रहे हैं, अब लिखा है वो प्रेरितों से, उन चेलों से, उन सेवकों से शिक्षा पा रहे हैं, वचन सीख रहे हैं, प्रभु के बारे में और जान रहे हैं। जिस प्रभु ने मेरे लिए क्रूस पर मरा, उसने क्या क्या बातें, उसकी क्या क्या आगे, उसका क्या क्या, उसका हमारे लिए प्रेम और इच्छा और योजनाएं हैं और आज्ञाएं हैं, वो बातें सीख रहे हैं और संगति रख रहे हैं, निरंतर संगति रख रहे हैं और रोटी तोड़ते हैं। रोटी तोड़ने का मतलब यीशु ने कहा था जब तुम इकट्ठे होते हो तो क्या करना, रोटी तोड़ना, उस प्याले में से पीना और मेरी मृत्यु को स्मरण करना। मतलब उस यीशु मसीह मुझ पापी के लिए मरा है कर कर प्रभु भोज में एक व्यक्ति विश्वासी क्या करते हैं, स्मरण करते हैं, संगति रखते हैं और प्रार्थना में लोलीन रहे। आगे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम देखते हैं उनके जीवनों में बदलाव आते थे, वो संगति से प्यार करते थे, वो वचन से प्यार करते थे, वो रोटी तोड़ते थे। अब उनकी संगति बदल गई, अब उनके जीवन बदल गए, अब उनके जीने के ढंग बदल गए। पहले वो संसारिक थे, पहले वो पाप से प्यार करते थे, परंतु जब यीशु पर विश्वास किया तब उनके जीवन ही बदल गए पूरे। आपको मालूम है, मैं कल भी बता रहा था, एक धनवान भी यीशु के पास आया, उसको यीशु ने क्या कहा, एक धनवान जक्कई था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, उसको किसी ने नहीं बोला कि क्या कर। हालांकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता उन चुंगी लेने वाले को बोल रहा है कि तुम क्या करो, उनको बता रहा क्या करना है तुमने,
परंतु यीशु मसीह ने उस जक्कई को कुछ भी नहीं कहा कि तूने क्या करना है, बल्कि उसको अपने पापी होने की दशा खुद मालूम हुई। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर काम करता है, पापों के प्रति उसे कायल करता है, उस व्यक्ति को खुद मालूम चलता है कि मैं गुप्त पापों को भी मानता है अपने वो। इसीलिए हम देखते हैं, इधर भी हम देखते हैं, आज बहुत सारे लोग क्या नहीं करते हैं, बपतिस्मा भी ले लिया तो बपतिस्मा लेने के बाद उनके जीवन में क्या नहीं आता, कोई बदलाव, थोड़े दिन बदलाव। आपको मालूम है यीशु मसीह ने 4 प्रकार की भूमि का उदाहरण दिया। कुछ मार्ग के किनारे थे, कुछ झाड़ियों के थे, कुछ पथरीली भूमि के थे। मतलब वचन को तो आनंद से बहुतों ने ग्रहण किया, यीशु को बपतिस्मा लेकर स्वीकार किया, प्रभु स्वीकार किया, परंतु जड़ नहीं पकड़ने के कारण। जड़ का मतलब है संगति नहीं है, प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं सीखते हैं। जड़ मजबूत नहीं होगी अगर संगति नहीं है प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ सामूहिक संगति में नहीं है, वचन नहीं सीखते हैं तो जड़ नहीं पकड़ेंगे, इसलिए वो बीज निष्फल हो जाएगा। तो इसलिए हमने, मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर हमने समझना है। वो धनवान जब एक आया, वो यीशु के पास आकर क्या कहता है, हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा तू आज्ञाओं को तुम जानता है क्या करना है, वचन आपके पास है, क्योंकि यहूदी समाज का था वो कह रहा है हाँ प्रभु मैं जानता हूँ व्यवस्था में क्या क्या लिखा है, वो तो मैं बचपन से ही करता हूँ। यीशु ने कहा ना ऐसा ऐसा किया कर, तो वो कह रहा है प्रभु वो तो बचपन से करता हूँ। तो यीशु ने क्या कहा, कह रहा है तुझ में अभी भी एक बात की घटी है, अपना धन बेच कर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा, धन मिलेगा। मतलब जिस चीज से आप प्यार करते हैं, चाहे वो धन हो, पाप हो, संसार हो, कोई रिश्तेदारी, कोई संबंध हो, माँ बाप भाई बहन, यीशु ने कहा जो मुझसे बढ़कर किसी और को प्यार करता है वो मेरे राज्य के योग्य है नहीं। सबसे बढ़कर यीशु को प्यार करना। अब ये चिंता नहीं करना अगर यीशु को प्रभु मानोगे, भाई संसार क्या कहेगा, संसार भी तो चाहिए, या थोड़ा बहुत क्या भी करना पड़ता है, हेरा फेरी भी, थोड़ा बहुत झूठ भी हेरा फेरी तो करना ही पड़ता है, काम कैसे चलेगा। बहुतों की सोच आज भी बदली नहीं है, बहुत आज भी क्या करते हैं जीवन में, उनको पापों के प्रति अभी भी क्या नहीं है, एहसास नहीं है। बपतिस्मा लेने के बाद भी लोग फिल्में देखते हैं, नाटकें देखते हैं, पिछले जीवन खमीर हटाया नहीं। हम कल भी देख रहे थे, उस भूंजे हुए मेमने को एक खमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना है और फुर्ती से खाना है, इसमें देर नहीं करनी। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ही उद्धार का क्या है, दिन है, आज ही मन फिराने का दिन है। यीशु ने कहा उस धनवान को कि तू अपना धन कंगालों को बेचकर दान कर दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। परंतु वो उदास होकर चला गया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु से बढ़कर, अनंत जीवन से बढ़कर उसको धन प्यारा था। ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग हैं आज यीशु भी चाहिए लेकिन संसार भी चाहिए, यीशु भी चाहिए, पाप भी, खमीर भी चाहिए, खमीर जो पाप को दर्शाता है, परंतु खमीर को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा, पाप से मन फिराना पड़ेगा। संसार के लिए, जिस संसार ने मेरे यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, क्या मैं उस संसार से आदर की, इज्जत की उपेक्षा रखूं? यीशु ने कहा तुम संसार के नहीं हो। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार क्या कहेगा उसकी चिंता ना करें, आप इस चीज की चिंता करें कि मुझ पापी के लिए यीशु मसीह ने कितना बड़ा दुख उठाया। अब मैं संसार जो भी कहे उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरा यीशु, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु मुझे स्वीकार कर रहा है, वो है सबसे दुनिया में बड़ी खुशी, आनंद का विषय। दुनिया स्वीकार करे ना करे मुझे कोई परवाह नहीं है। इसलिए अब मैं क्या भी नहीं करूँगा, मैं उस पाप को भी नहीं करूँगा जिस पाप के कारण यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया। तो इसलिए अगर आपके अंदर ऐसा एहसास आ रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा और ये वचन आपको कायल कर रहा है कि आपकी ज़रूरत इस समय उद्धार है, आपको यीशु की ज़रूरत है, आपको यीशु की ज़रूरत है, तो उद्धार पाने में देर ना करें। इन्होंने 3000 के लोग लगभग उसी दिन मन फिराया, बपतिस्मा लिया और उनमें मिल गए, और उसी दिन से वो संगति रखते हैं, वचन सीखते हैं, प्रार्थना में लोलीन है, और क्या करते हैं, रोटी तोड़ते हैं। आइए आज आप भी क्या करें। यीशु ने क्या कहा धनवान को? लिखा है धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ऊंट सुई के नाके में से निकल सकता है, परंतु धनवान व्यक्ति
स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर को धन से दिक्कत नहीं है, हमारे पास धन है, धन से परमेश्वर को दिक्कत नहीं है, परंतु अगर यीशु से बढ़कर हम धन को प्यार करते हैं। यीशु ने कहा कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वो एक को तुच्छ समझेगा और दूसरे को प्यार करेगा। अगर आप यीशु को प्यार करते हो तो धन भले ही है, वो धन को आप तुच्छ समझोगे और उस धन को आप प्रभु की महिमा के लिए, दूसरों की ज़रूरतों के लिए, अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो आप उसको जमा नहीं करोगे बैंकों में, बल्कि आपके अंदर ये रहेगा। आज जब लॉकडाउन है, कोरोना में कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग भूखे सोते हैं, तो इस समय कितने लोग हैं जो भलाई कर रहे हैं, परंतु इस समय कितने लोग ऐसे भी हैं जो इस समय भी लूटने में लगे हुए हैं, बेईमानने में, गैस उसका ऑक्सीजन को लूटने में लगे हुए हैं, 2 नंबर का काम कर रहे हैं। बहुतों के अंदर जमीर बिल्कुल क्या हो चुका है, मर चुका है। लेकिन इसी समय में, आपदा की घड़ी में, जब दूसरे भूखे हैं तो मेरे पास जब धन है तो उसके अंदर अपने आप आता है कि मैं इसको क्या करूंगा, दूसरों के साथ बांटूंगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब अन्य जाति ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आइए, आज आप किस चीज को प्यार करते हैं, आज आपको क्या चाहिए, ये सब कुछ नाश हो जाएगा एक दिन। एक धनवान को यीशु ने बोला, लिखा है मनुष्य का जीवन उसके धन की बहुतायत से नहीं होता है, इसलिए अपने आप को सब प्रकार के लोभ से बचाए रखो। एक उसने धनवान का उदाहरण दिया, उसने किसी की खेती हुई, लिखा है, और उसने उसका बहुत उपज हुई, और उसने क्या किया, लिखा है उसने कहा कि मैं अपनी बाखरियों को तोड़कर उनका बड़ा बनाऊंगा और अपने धन को इकट्ठा कर लूंगा। यानी कि उसके पास धन हुआ, उसने ये तो कहा नहीं कि मैं इसको, मेरे पास जरूरत से ज्यादा हो गया मैं दूसरों को बांटूंगा, परंतु वो क्या कह रहा है, मैं अपनी बाखरियां तोड़कर जमा करूंगा, मेरे पास धन दौलत खूब होगा, और मैं अपने प्राण से कहूंगा, हे मेरे प्राण, अब तो तेरे पास बहुत वर्षों के लिए धन संपत्ति दौलत है, मजे में रह, आनंद करो, सुख शांति से रह। और उसी रात आवाज आई, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, जो तूने इकट्ठा किया ये किसका होगा। तो इसलिए यीशु मसीह ने कितनी बड़ी बड़ी चेतावनियां दी हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। ये दुनिया, ये धन, ये दौलत, ये आदर, ये सम्मान, सब नाशवान है, मिट जाए। आज कोरोना फैल रहा है, और भी कितनी बीमारियां आ रही हैं, कुछ भी आपदा, कुछ भी बीमारी, कुछ भी प्राकृतिक आपदा आ सकती है। अगर आज मृत्यु आपका द्वार खटखटाएगी तो ये जो आपने जोड़ा है, या जिसे आप पकड़ कर बैठे, या जिसे आप प्यार करते हैं, वो फिर आपसे छीन लिया जाए, मौत सारा कुछ छीन लेगी। ये किसका होगा? आप किस पर मन लगा रहे हैं? संसार पर, पाप पर, दुनिया पर, धन दौलत पर, किस पर आपका मन लगा हुआ है? आज मन फिराने का दिन है, अपने पापों से पश्चाताप करने का दिन है, आज ही वो उद्धार का दिन है। इससे पहले कि मौत आपका दरवाजा खटखटाए, आज यीशु आपका द्वार खटखटा रहा है। इससे पहले कि यीशु बादलों पर आए, अनुग्रह का द्वार बंद हो जाए, आज आपके लिए द्वार खुला हुआ है। आइए, अपने पापों को मानकर, अपने पापों से मन फिराकर, क्रूस पर आपके लिए उसने क्या किया, उस बात को स्मरण कर कर आइए उस यीशु को अपने जीवन में प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करें। प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पीछे प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि मुझ पापी के लिए तूने क्रूस पर अपना प्राण दिया। प्रभु, मैं तुझे अपने जीवन का प्रभु और व्यक्तिगत जीवन का उद्धार करता करके स्वीकार करता हूँ। प्रभु, मैं अपने पापों को मानता, मन फिराता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। प्रभु, मैं अपना मन खोलता हूँ, मेरे जीवन में आ, मुझे मेरे पापों से शुद्ध कर, मुझे स्वर्गीय जीवन दे, मुझे अपनी आत्मा से भर, अपनी आत्मा का दान दे प्रभु, ताकि मैं सत्य के मार्ग में चल सकूं, ताकि मैं तेरा गवाह बन सकूं, ताकि मैं तुझे सबसे बढ़कर प्यार कर सकूं, तेरी इच्छा, तेरे वचन के अनुसार चल सकूं, तेरा गवाह बन सकूं प्रभु, और प्राण देने तक मैं विश्वास योग्य रह सकूं। मेरी सहायता कर, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्यारे प्रभु, धन्यवाद, जितनों ने भी तेरा वचन सुना है, उन हृदयों में तेरी आत्मा और तेरा वचन काम करे। एक एक को प्रभु, जिन्होंने ये वचन स्वीकार किया और प्रार्थना की है, आप उनको अपनी शांति से भर दे, अपनी आत्मा से भर प्रभु। उद्धार के अनुभव में, उद्धार की खुशी उनके मनों में आए, और बपतिस्मा लेके तुझे अपना जीवन दे। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, एक एक को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, स्वीकार करे खुदा। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह की सबको।